हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनिमे। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं फूको को, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है उस लड़के से जिसने उस पर गन तान रखी थी। उस लड़के का नाम केन है। फूको उसे बोलती है तुम सबको प्रोटेक्ट कर रहे हो, मतलब तुम सबसे बड़े हो गए एज में। फिर फूको उसे बोलती है कि वो लोग यूनियन से हैं और वो उन्हें प्रोटेक्ट करने आए हैं। फूको केन से पूछती है कि क्या हुआ था इस टाउन में, और केन बताता है कि एक हफ्ते पहले यानी 17 अगस्त को एक डार्क बॉल आ गया था अचानक से उनकी सिटी में, और वो डार्क बॉल बोल सकता था। वो बॉल स्पॉइल होता है और उसे वो जगह अच्छी लगती है और वो सबको ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। उन बच्चों की टीचर ने उन्हें अंडरग्राउंड टनल में भेज दिया था ताकि वो सेफ रहें, और ये टीचर वही ज़ॉम्बी है जो एंडी से शादी करने वाली थी। ये सब सुनकर उन बच्चों में एक बच्ची रोने लगती है और उसका टाइमर भी खत्म होने वाला होता है। फिर कैन उस बच्ची को चुप करता है और उसे उसका सपना पूछता है। वो बोलती है उसे फ्लोरिस्ट बनना है और अपने टीचर को सनफ्लावर देने हैं। फिर अचानक से उस बच्ची का टाइमर बढ़ जाता है। सैन और फूको सुनते हैं कि ऊपर से कुछ आवाज आ रही है। ये आवाज एंडी और स्पॉइल के लड़ने की वजह से आ रही थी। सैन और फूको अंडरग्राउंड टनल से बाहर आते हैं और देखते हैं एंडी को, जो कि स्पॉइल से लड़ रहा होता है। एंडी फिर बोलता है सैन और फूको से कि उस फीमेल ज़ॉम्बी को संभाल कर रखे, उनकी शादी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। कैन उस ज़ॉम्बी को देखकर बताता है कि ये उनकी टीचर है। फूको उस फीमेल ज़ॉम्बी और उन बच्चों को देखकर इमोशनल हो जाती है। भागते भागते एक ज़ॉम्बी गलती से फूको को टच कर लेता है, जिसकी वजह से उस ज़ॉम्बी को और स्पॉइल को दोनों का बैड लक होता है। एंडी ये देखता है और सारे ज़ॉम्बीज को बोलता है कि फूको को टच करे, जिसकी वजह से वो सब ज़ॉम्बीज बॉम्ब बन जाएंगे, जिसकी वजह से स्पॉइल को हरा पाएंगे। ये सुनकर वो फीमेल ज़ॉम्बी फूको को गले लगा लेती है। फिर वो ज़ॉम्बी स्पॉइल की तरफ भागती है और उसके पीछे कैन भी भागता है, पर सैन उसे पीछे से खींच लेता है। स्पॉइल उस फीमेल ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है, पर वो फिसल जाता है और गन पाउडर से भरी बिल्डिंग पर गिर जाता है, जिसकी वजह से धमाका होता है। फूको फिर ज़ॉम्बीज को टच करने लगती है और सैन उन बच्चों को फिर से अंडरग्राउंड टनल में भेज देता है। फिर सैन और फूको बताते हैं एंडी को कि वो लोग भी स्पॉइल होने वाले हैं। फिर एंडी बोलता है स्पॉइल को कैप्चर नहीं, अब मारना पड़ेगा। सैन रिप्लाई देता है कि यूनियन के मेंबर्स बहुत गुस्सा होंगे अगर उन्होंने स्पॉइल को मार दिया। स्पॉइल फिर सारे ज़ॉम्बीज को खाने लगता है। फिर स्पॉइल अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। सैन फिर पूछता है एंडी से क्या उसे पता चला स्पॉइल के रूल्स का। एंडी बताता है कि स्पॉइल की मेन बॉडी किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को स्पॉइल कर देती है लिविंग बीइंग में से। स्पॉइल फिर एक बीम मारता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे और वो पूरा स्पॉइल हो जाता है। स्पॉइल को फिर पता लग जाता है कि वो लोग एक क्वेस्ट पर हैं और ये सब अपोकेलिप्स करवा रहा है। फिर स्पॉइल उन सब पे बीम मारता है और एंडी के हाथ पर लगती है, जिसे एंडी वो हाथ काट देता है और सैन का एक ग्लव स्पॉइल हो जाता है। एंडी फिर स्पॉइल पे अटैक करने के लिए उसके पास जाता है और स्पॉइल होने लगता है। स्पॉइल फिर उस पर पंच मारने लगता है। स्पॉइल फिर अपना हेड स्ट्रेच करता है और सैन और फूको के पास लाता है। सैन फिर वहां से चला जाता है बोल के कि वो बस कुछ देर में वापस आ जाएगा। फिर स्पॉइल बोलता है फूको से कि इंसान तो एक दिन मर ही जाएगा, तो वो क्यों उसे इतना नफरत करते हैं, वो क्यों एक ऐसी बॉडी से अटैच्ड हैं जो 100 साल भी नहीं जिएगी। फूको उसे रिप्लाई देती है कि उनके पास उनके सपने हैं जो उन्हें पूरा करना है। फूको फिर स्पॉइल को अपना ड्रीम बताती है कि उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी जीनी है, और जब तक ये सपना पूरा नहीं हो जाता वो हार नहीं मानेगी। फिर फूको का टाइमर बढ़ जाता है, जिसे देखकर स्पॉइल शॉक हो जाता है। फूको भी एंडी की तरह भागती है, तभी वहाँ पे सैन आ जाता है और वो स्पॉइल पे अटैक करता है और अपना सपना बताता है, जो कि होता है टू बी द ग्रेटेस्ट। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।